Hi everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to be studying about a poem which is of class 12th. That is My Mother at 66. Before starting this video, please like and subscribe to my channel for watching more study related videos. So now let's start. So first, we are going to talk about the poet. So, poet is Kamla Das. She was born in 1934 to 2009 she was last. So her birthplace is Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets and her works are known for her originality, versatility and indigenous flavor. Now let us understand यहाँ पे वर्सिटैलिटी का क्या मतलब होता है. वर्सिटैलिटी मीन्स अडेप्टेड इजीली, मतलब जिसे इजीली अडेप्ट किया जा सके. एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, मतलब कि इंडिजिनस का क्या मतलब होता है. इंडिजिनस मतलब होता है लोगों का कल्चर. मतलब जो कमला दास की स्टोरीज या पोएम्स होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा सॉइल्स उनके कल्चर से रिलेटेड होती थी. जहाँ वो बॉर्न थी उनके फ्लेवर में, उनके स्टोरीज के फ्लेवर में ओरिजिनलिटी आती थी और बहुत जल्दी लोग उससे अडाप्ट भी कर लेते थे. नाउ नेक्स्ट इज Kamla Das has published many novels, short stories, and Malayalam, English and Malayalam under the name. ओके, सो कमला दास ने इंग्लिश और मलयालम में काफ़ी सारे नॉवेल्स भी पोस्ट करे, जिसमें से सबसे पॉपुलर उनका जो नॉवल है वो है मधुवी कुट्टी. एंड दिस इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट word in the whole poem. This is very important and can come in the examination also. In addition to 5 books of poetry, उनकी 5 पोएट्री में से उनकी काफ़ी पॉपुलर ये बुक थी मधुवी कुट्टी. ओके, now let's study about the main poem. So driving from my parents home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. So driving from my parents home to Cochin. Okay, my यहाँ पे कौन है? My यहाँ पे है poet. So poet is herself talking about her. Poet is talking about herself. मतलब यहाँ पे पोइट की बात हो रही कि पोइट जो है वो अपने तो पोइट ने अपनी मम्मी को अपने साथ में देखा. नाउ डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट. नाउ यहाँ पे डोज का मतलब क्या होता है? डोज का मतलब है हाफ स्लेप्ट, मतलब आधी सोई हुई. ओपन माउथ मतलब मुंह खुला था, आधी सोई हुई थी और उनका जो चेहरा था वो एशन हुआ था लाइक दैट. अब यहाँ पे एशन का मतलब क्या होता है? एशन का मतलब यहाँ पे होता है फेड. फेड मतलब चेहरा पे कोई स्माइल नहीं थी, कोई एकदम हैप्पीनेस, वो शाइन नहीं थी, चेहरा बहुत मुरझाया हुआ था. यहाँ पे इन वर्ड्स का मतलब ये है. ऑफ अ कॉप्स and realized with the pain that she was old as she looked, but soon as put that thought away. Okay, so यहाँ पे of a corpse का क्या मतलब है? corpse का means होता है dead body. And realized with the pain, उनकी जो बॉडी थी, पेन डेड बॉडी, उनकी बॉडी एकदम डेड बॉडी की तरह लग रही थी, लाश की तरह लग रही थी, जिंदा लाश की तरह. दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रही थी. बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर जल्दी से ही ऑथर ने क्या किया, हमारी पोइट ने क्या किया, अपना जो थॉट है, अपने दिमाग में उनके जो थॉट्स आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, उन्होंने वो एकदम फेड अवे कर दिया, एकदम वो भूल गई उनको, जल्दी से उन्होंने ब्रश ऑफ कर दिया, ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? जो हमारी पोएट है, शी इज स्केयर्ड. उनकी मॉम जो है, उनकी मदर जो है, वो अपनी डेथ के काफ़ी ज़्यादा नियर है, काफ़ी ज़्यादा नियर है. इस वजह से वो सोच रही थी कि शी इज़ गेटिंग ओल्ड, शी इज़ लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी. सो बार बार उनका जो ब्रेन है वो इमेजिन कर रहा है कि उनकी डेथ होगी या शी विल गेट ओल्ड, शी इज़ लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स. लेकिन जल्दी से वो थॉट को सोचते ही वो ट्रॉमेटाइज हो रही थी, उनको डर लग रहा था. इस वजह से उन्होंने अपना थॉट जो है वो एकदम से छोड़ दिया, भूल गई उस बात को और वो कहीं और देखने लगी. And looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. पोइट एक्चुअली क्या कर रही है ना, शी इज़ लुकिंग एट द ट्रीज एंड द चिल्ड्रन, कि कैसे जो है ट्रीज, स्प्रिंट का मतलब होता है भागना, कैसे ट्रीज़ भाग रहे हैं. एक्चुअली ट्रीज़ तो भाग नहीं सकते. तो यहाँ पे क्या है ना कि पोइट कार के विंडो से देख रही है कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो जा रहे हैं.
नाउ यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस है पर्सोनिफिकेशन इस पूरी लाइन के अंदर. Trees printing the married children spinning out of their tree. Tree can. So after the security check, standing a few yards, I looked at her again. Van, pale, as late as winter's ailing yellow vegetables. यहाँ पे पोइट क्या करती है, सिक्योरिटी चेक के बाद वो यार्ड्स के पीछे थोड़ा खड़ी थी तो उन्होंने फिर से अपनी मॉम को देखा. वैन थी, बहुत पेल, कलरलेस थी, पेल दिख रही थी. येलोइश. जब इंसान वीक होता है तो वो पेल दिखने लगता है. फेडिंग मून मतलब लेट विंटर्स फेडिंग मून मतलब एक सिंबल ऑफ ब्यूटी है अभी भी. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर आर्क मतलब पेन. उन्होंने सेम अगेन सब बहुत सा फेमिलियर से जाना पहचाना सा दर्द हुआ. मेरा बचपन का फियर, माई चाइल्डहुड फियर. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. मतलब उन्होंने जो भी कहा तब भी जो पोइट ने कहा कि आपको मैं जल्दी देखूंगी अम्मा. अम्मा मीन्स मदर हेयर. और जो भी उन्होंने किया वो था हंसती गई हंसती गई हंसती गई मुस्कुराते हुए.